नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में सार्वजनिक परिवहन री 128 ब्लू लाइन बसा ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। ग्रामीण बस सेवा अर्डीलेक्स बसा में केटरिंग सुविधा रो भी कर्या शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जामडोली में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ रा वार्षिक सम्मेलन में कर्या शिरकत। क्या शिक्षा रा हल्का में बड़ा स्तर माथे कर्यो जा रह्यो है काम। देश में कफ सिरफ दवा ने लेर केंद्र सरकार सख्त। स्वास्थ्य मंत्रालय सगड़ा राज्य ने पत्र लिख एडवाइजरी कर्या जारी। देश भर में चल रहा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने मिली बड़ी सफलता। 18 लाख सुबती स्वास्थ्य शिविर में करीब 10 करोड़ नागरिक हुआ शामिल। 6 करोड़ सुबता महिलाओं ने मिलो लाभ। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत क्या बेताई 2.5 लाख सुबती पांडुलिपियों रो व्यो डिजिटलीकरण। जैसलमेर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सरकारी योजना वारो लीना फीडबैक। मैं हूं थाके सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में अमर जवान ज्योति सू सार्वजनिक परिवहन री 128 ब्लू लाइन बसा ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। साथ ही वणा दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्र खातर ग्रामीण बस सेवा और डिलक्स बसा में केटरिंग सुविधा रो भी शुभारंभ कर्या। यह बसा नवीनतम प्रदूषण मानक और तकनीकी युक्त है। इन दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा और विधायक गोपाल शर्मा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहा। तीन तरह की सुविधाएं आज शुभारंभ हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। पहली तो जो हमारी ग्रामीण बस सेवा है अपनी बस के नाम से, वो 7 रूट्स पे आज हमने पायलट शुरू किया है। एक पूरे भारतवर्ष में एक नई तरह का पायलट है जिसमें कि प्राइवेट ऑपरेटर हमें रोडवेज को अपना एक अंशदान कमा के देगा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास है और हमें उम्मीद है कि जैसे ही ये सफल होता है तो हम 300 से अधिक रूट्स पे इसको चालू करेंगे। और जो ग्राम पंचायत अभी तक रोडवेज की सेवा से वंचित हैं, जहां विकास नहीं पहुंच पा रहा है हमारी सेवाओं से कनेक्टिविटी की वजह से, वहां तक हम इसको पहुंचा पाएंगे। दूसरी जो हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है वो 128 बस जो हमारी 3x2 है वो नए रूट्स पे उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो पहले जो रवाना की थी और इसको रवाना करके 300 से अधिक बसेस जो हैं नए रूट्स पे 1 महीने के अंदर आ चुकी हैं। और तीसरी एक बहुत महत्वाकांक्षी बस केटरिंग सेवा शुरू की गई है वॉल्वो, स्कैनिया और एसी बसेस में। गुणवत्तापूर्ण एक खाद्य पदार्थ बहुत अच्छे दामों पे मिलेंगे और मुझे लगता है यात्रियों की जो यात्रा है वह सुविधाजनक और आरामदेह होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जामडोली में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ रा वार्षिक सम्मेलन में शिरकत कर्या। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संघ सू वरिष्ठ प्रोफेसर और अधिकारी भी मौजूद रहा। इन 3 दिवसीय अधिवेशन में देश भर सू करीब 3200 शिक्षक प्रतिनिधि भाग ले रहा है। इन बरस अधिवेशन रो मुख्य विषय राष्ट्र शिक्षक राष्ट्र के लिए राख्यो गयो है। इन मौका माथे मुख्यमंत्री हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ पुस्तक रो विमोचन कर्या और शैक्षिक महासंघ कानिसू प्रस्तुत स्वदेशी वस्तुवारी अवधारणा माथे आधारित कैलेंडर भी जारी कर्या। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि शिक्षा रा हल्का माए बड़ा स्तर माथे काम कर्यो जा रही है। तो ये केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में, शिक्षा और शिक्षा के हित में, शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली हैं, क्यों इस देश में कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए,
उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा, जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की इति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार, उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है। संघ स्थापना की मिट्टी में से हजारों लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की एक फौज देश में खड़ी हो गई। ये संघ स्थान पर रगड़ खाकर निर्माण हुए कार्यकर्ता दिन रात सिर्फ देश के हित के बारे में चिंतन करते हैं और उसकी हर एक समस्या के समाधान के लिए अपने आप को खपा देते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक अधिवेशन और इसके कार्यकर्ता भी इसकी एक कड़ी है। इस संगठन के कार्यकर्ता राष्ट्र हित की साधना में लगे हुए कर्मठ शिक्षक हैं। जब इस संस्था की मिट्टी, इस संघ संस्था की मिट्टी से रगड़ खाकर निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने कश्मीर की धारा 370 को समाप्त कर दिया, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्ति की कगार पर पहुंचा दिया, राम मंदिर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर और एक राम भक्तों के लिए भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। आप सब के मन में एक ही भाव है कि हम सब यानी शिक्षक राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र ने हमको बहुत कुछ दिया है। और इसी भावनाओं को लेकर आप इस शैक्षिक महाअधिवेशन में पधारे हैं। लगभग 20 जिलों का हमने आंकड़ा निकाला तो उसमें से 18,300 बच्चों ने सरकारी विद्यालयों में 75% से अंक प्राप्त किए और उतने ही जिलों में निजी विद्यालय के बच्चों ने 13,300 बच्चों ने 75% ज्यादा अंक प्राप्त किए। यानी सरकारी विद्यालयों ने परीक्षा परिणाम में 1.5 गुना छलांग लगाई है। और ये सब हमारे शिक्षक बंधु भगिनियों के कारण से हो पाया है, हमारे अधिकारियों के प्रबंधन के कारण से हो पाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा कानीसु आयोजित महाराजा श्री अजमीगढ़जी जयंती समारोह में शिरकत कर्या। इन मौका माथे जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव समेत संस्था पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज सदस्य उपस्थित रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रदेश में भयमुक्त होर व्यवसाय खातर सरकार कड़ा कदम उठाया है। वे कहा कि रत्न आभूषण व्यवसाय ने बढ़ावो देवा खातर सरकार कर संकल्पित है। जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की आर्थिक विकास को सर्वस्वी रखते हुए पिछले 1.25 वर्ष में हमने आर्थिक सुधार लाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, निवेशों के लिए अनुकूल माहौल बनाने, दुनिया भर में उन तक पहुंचने के लिए कई काम किए हैं। रत्न आभूषणों के व्यवसाय के लिए अपराध मुक्त सुरक्षित वातावरण बहुत जरूरी है। और आपने लेकिन हाल में देखा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार के समय में प्रदेश के अपराध शीर्ष राज्यों में शामिल थे, लेकिन हमारी सरकार बनते ही इसे गंभीरता से लिया। प्रदेशवासियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कई ठोस कदम हमने उठाए। कानून व्यवस्था की स्थिति हमने देखा है कि आप कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति देश में सबसे अच्छी है। व्यापारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमने पुलिस प्रशासन को मजबूत किया है, उनको अपराधिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अपराधियों के खिलाफ आज राजस्थान में व्यापारी निश्चिंत होकर अपना व्यवसाय कर सकते हैं। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें समाज को जोड़ते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाना है। और आप कह रहे थे कि हमें आवश्यकता है समाज के किसी भी स्तर पर अगर किसी काम की आवश्यकता है, हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। मैंने तो जिस दिन बुलाया था, सीएमआर में बुलाया था, आप सभी से बात की थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। आप बना करके लाइए कि आपके व्यवसाय में क्या क्या आवश्यक है, उनकी पूर्ति भी निश्चित रूप से हमारी सरकार जो आपका सहयोग है
पूर्ण रूप से आपका सहयोग करेगी। દેશમાં કફ સિરપ દવાની લેર કેન્દ્ર સરકાર સખ્ત है। इनने लेर स्वास्थ्य मंत्रालय सगड़ा राज्य ने पत्र लिखकर एडवाइजरी जारी करिया है। इन मामला ने लेर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए सू राज्य रा मुख्य सचिव और स्वास्थ्य अधिकारी सू चर्चा कर रही है। देश भर में चल रहा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान बड़ी सफलता हासिल की है। देश भर में आयोजित 18 लाख सुबता स्वास्थ्य शिविर में करीब 10 करोड़ नागरिक भाग लीना। वही 6.5 करोड़ सुबती महिलाओं ने इन अभियान से लाभ मिलो। देखिए इन माथे एक खास रिपोर्ट। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश का सबसे बड़ा महिला एवं बाल स्वास्थ्य आंदोलन बना। देश भर में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को समर्पित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का सफल आयोजन हुआ। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की गई। इस दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, एम्स, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और निजी संस्थानों में लाखों स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से न केवल बुनियादी बल्कि उन्नत स्तर की स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, काउंसलिंग और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गयी। अभियान के अंतर्गत गैर संचारी रोगों, एनीमिया, क्षय रोग और सिकल सेल रोग की जांच, पहचान और उपचार किया गया। साथ ही मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए गर्भावस्था देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां चलाई गयीं। इस अभियान के तहत देश भर में 18 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 10 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया और 6.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। अभियान के दौरान व्यापक पैमाने पर लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें 1.78 करोड़ से अधिक लोगों के उच्च रक्तचाप और 1.72 करोड़ लोगों की मधुमेह की जांच शामिल रही। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए 37 लाख से अधिक महिलाओं की स्तन कैंसर जांच, 19 लाख से अधिक की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच और 96 लाख से अधिक लोगों की मुख कैंसर जांच की गई। मातृ और शिशु स्वास्थ्य में भी अभियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 62.60 लाख से अधिक प्रसव पूर्ण जांच की गई और 1.43 करोड़ से अधिक बच्चों को जीवन रक्षक टीके प्रदान किए गए। इसके अलावा 1.51 करोड़ से अधिक नागरिकों की एनीमिया जांच, 85 लाख से अधिक की टीबी जांच और 10.23 लाख नागरिकों की सिकल सेल रोग जांच की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2.68 लाख से अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण और 4.30 लाख से अधिक रक्तदाताओं का पंजीकरण भी किया गया। साथ ही 10.69 लाख आयुष्मान पीएम जय कार्ड जारी किए गए, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सीधे मिल सके। अभियान ने समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया, जिसमें मोटापा नियंत्रण, पोषण सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष बल दिया गया। यह अभियान न केवल महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अब एक जन आंदोलन के रूप में उभर चुका है, जो देश को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केकड़ीमाए सेवा पखवाड़ा रीते शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों आयोजन कर्यो जा रह्यो है। जिला कलेक्टर लोकबंधु पारा गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों औचक निरीक्षण कर अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश देना। इन पछे केकड़ी नगर पालिका में शहरी सेवा शिविरों अवलोकन कर्या। इन दौरान जिला कलेक्टर शिविर में आया लाभार्थियों ने पट्टा वितरित करवारे साथ ही दूजी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी कर्या। जो राज्य सरकार की मंशा है कि जो भी राज्य सरकार की स्कीम्स हैं और जो भी हमने इस कैंप में राज्य सरकार ने निर्धारित किए हैं, जो कार्य किए जाने हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जानी, चाहे पट्टा हो, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे विभाजन हो, चाहे मेडिकल हेल्थ के हमारे विभिन्न स्कीम्स हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग जो स्कीम्स हैं, जो कार्य निर्धारण है, उसमें हम इसी अप्रोच पे काम कर रहे हैं कि अजमेर जिले में 100% हम जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करें। निश्चित तौर पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से या व्यक्ति बाहर होने की वजह से कुछ केसेस अटके, पर उनको भी हम एक एक करके टारगेट कर रहे हैं और हर विभाग का कार्य निर्धारण किया गया है, उनका टारगेट का निर्धारण किया गया है और उसमें क्या अचीवमेंट उन्होंने प्री कैंप में की, आज क्या की और फॉलोअप कैंप में क्या करेंगे, इसको लेकर विशेष निर्देश दिए हैं।
कैंप के अंदर मैंने पट्टे के लिए आवेदन किया था और कैंप के अंदर त्वरित गति से मुझे पट्टा बना के दे दिया गया है। आज माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ आए, उन्होंने अपने हाथों से पट्टा दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि देशभर सु अबार ताई 1 करोड़ सु अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां माए सु 2.5 लाख सु 32 रोड डिजिटलीकरण कर पोर्टल माथे अपलोड कर दी गई है। अब बड़ा कुछ टेम माए या संख्या 10 लाख ताई पुग जावेली। जैसलमेर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करता थका मंत्री शेखावत कहा कि या सगला पांडुलिपियां कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में AI री मदद सु संरक्षित की जावेली ताकि भारत री सदियां पुरानी वैदिक दार्शनिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर ने आबाड़ी पीढ़ियां ताई संरक्षित रखियो जा सके। शेखावत अठे जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति री बैठक ली और सरकारी योजना वारो फीडबैक लिया। वठे वणा जन सुनवाई कर आपनो जन्मदिन मनाया। सभी जनप्रतिनिधियों ने जो उस बैठक के हिस्सा होते हैं उन सब ने उसमें सक्रियता के साथ में भाग लिया। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी योजनाओं की हमने विस्तारवार समीक्षा की है। जहां कुछ न्यूनताएं थी उनको लेकर के अधिकारियों को निर्देश पारित किए हैं। इसके अतिरिक्त भी जो जनसामान्य से जुड़े हुए विषय संज्ञान में लाए गए थे उनके ऊपर भी विस्तार से बातचीत की है। और मैं ये मानता हूं कि देश और प्रदेश की दोनों सरकारें, ये डबल इंजन की सरकार जिस गंभीरता के साथ में देश के विकास और राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है, उसके तदनुरूप जो है आज की बैठक और बैठक में की गई कार्रवाई, लिए गए निर्णय और दिए गए निर्देश, ये सब उसकी गति को और अधिक बढ़ाने वाले होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कानिसु हर वर्ष इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी रू आयोजन करियो जावे। इन वर्ष भी दौसा जिला मुख्यालय माथे PM श्री RK जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय इंस्पायर्ड अवार्ड मानक री प्रदर्शनी रू आयोजन करियो गयो। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में जिला कक्षा 6 सु 12 ताई रा विद्यार्थी आपरा प्रोजेक्ट ने लेर पुग्या। 2 दिनारी प्रदर्शनी में जिला 250 सु 32 प्रतिभागी आबारी संभावना है। प्रदर्शनी रो उद्देश्य स्कूली टाबरा में वैज्ञानिक सोच पैदा करवारे साथे रचनात्मक और नवीन सोच री संस्कृति ने बढ़ावो देनो है। ये इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें घुमावदार में सकड़ी होती है, जिस कारण दुर्घटना का अधिक अवसर रहता है। इसमें हमने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक आर्डिनो और एक ब्रेड बोर्ड और 2 LED लाइटों का प्रयोग किया गया है। इधर वाले वाहन चालक को पता चल जाएगा कि उधर से कोई वाहन आ रहे हैं और यदि इधर से कोई वाहन जाएगा तो यहाँ पे रोड और खड्डे होने के कारण रोड पे खड्डे होते हैं, उनको आगे चलने और ऑटोमेटिक रुकने के बाद सहायक कर्मचारी को सूचित कर देगी और ये सड़क कर्मचारी आके खड्डे को भर देंगे। इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे जो बच्चे हैं वो समस्याओं से जूझने के लिए नया कुछ आइडिया लेके आए, नए कुछ विचार लेकर के आए और उन विचारों के माध्यम से उनको आगे जो है वो प्रमोट करने का ये सरकार की मंशा रहती है। इसके लिए बच्चों ने आइडिया पहले दिए थे और उन आइडिया के बाद में उनके 10,000 रुपये उनके पास आए और 10,000 रुपये पर फिर उन्होंने अपना एक मॉडल बना करके आज इस जिला स्तरीय प्रदर्शनी में लेकर के आए हैं। बालोतरा में बणबावाड़ी पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लाउज जाटी री दरी देश विदेश में आपरी विशेष पहचान बनी रही है। जिलारा ब्लाउज जाटी गांव रा कई परिवार इन दरी उद्योग में लाग रिया है। अटे ही बनी हुई दरियां अब विदेशा में निर्यात करी जावे। राज्य सरकार भी हस्तकला ने बढ़ावो देवा खातर राज्य में कई योजनावा चला रखी है, जिन खातर ने उद्योग से जुड़िया कारीगरा ने प्रोत्साहन मिल रही है। पेश है क्रपट। किसी जमाने में अपने घरों में उपयोग के लिए बुनने से शुरू हुई दरी ने समय के साथ अपना सफर भी शुरू किया। ब्लाउज जाटी के कारीगरों के हाथों से बनी दरी अब विदेशी पर्यटकों को बहुत लुभा रही है, जिससे बालोतरा को भी एक नई पहचान मिली है। आपको बता दें कि बालोतरा जिले के ब्लाउज जाटी गांव में हस्त निर्मित दरी उद्योग एक पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यवसाय है। इस उद्योग से जुड़े कारीगर अपनी मेहनत और कला से अद्वितीय दरियां बनाते हैं, जो विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं।
वहीं सरकार की ओर से हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे कारीगरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रोत्साहन देने के लिए अपने राज्य सरकार द्वारा बाजार सहायता योजना संचालित की जाती है, जिसमें स्थानीय और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इनको भाग लेने के लिए रियायती दर पर स्टॉल रेंट में पुनर्भरण, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। साथ ही एक उत्पाद विविधीकरण योजना संचालित की जाती है, जिसमें अन्य राज्यों के वीवर्स है कि उनके यहाँ भेजा जाता है। अपने राज्य के वीवर्स वहाँ पे जाके उनके डिजाइन, तकनीक आदि के बारे में स्टडी कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार उनको प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न पुरस्कार की घोषणा करती है, तो राज्य स्तर पे जो बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं वो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। करीब 5 पीढ़ी से चले आ रहे हस्त निर्मित दरी पट्टी के पारंपरिक कार्य से जुड़े लोग अपनी आजीविका भी इसी से चला रहे हैं, जिससे कारीगरों को काफी मुनाफा मिल रहा है। यहाँ दरियों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती है। ब्लाउ जाटी की दरी अपनी बनावट और मजबूती के लिए भी जानी जाती है। ये अपनी रंगाई व मजबूत धागों के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पापा और दादा और परदादा और सब ये आज 50 साल से ये काम करता है। हम जाते हैं, दिल्ली है, पालनपुर है, आगरा है, इधर सब है, यूपी है, सब मेला में जा रहे थे। सब हाथ का कला है। बालोतरा जिले के ब्लाउ जाटी गांव में हस्त निर्मित दरी उद्योग एक पारंपरिक और प्रसिद्ध व्यवसाय है। इस उद्योग से जुड़े कारीगर अपनी मेहनत और कला से अद्वितीय दरियां बनाते हैं, जो विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। कुचामन सिटी में श्वाना खातर शेल्टर हाउस बनायो गयो है। इन शेल्टर हाउस में बीमार, घायल और अपंग श्वाना री देखभाल करी जा रही है। जीवदया सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट कानीसू संचालित इन शेल्टर हाउस में 43 श्वाना ने राख्यो गयो है। समिति कानीसू इनरो इलाज, टीकाकरण और भोजन री व्यवस्था करी जावे। समिति रा पदाधिकारियों रो कहनो है कि ये जीव भी प्रकृति रो हिस्सो है, यारी देखभाल खातर सगला ने आगे आनो चाहिए। डॉग्स जो है वो शहर में आवारा फिरते हैं इधर उधर। हमने ये निर्णय लिया क्या, जीवदया सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट कुचामन सिटी ने ये निर्णय किया कि जितने भी आवारा डॉग्स हैं, जिनकी कमर टूट गई है या जिनके जो बीमार है या जिनके हाथ पैर टूट गए हैं या जिनके कीड़े पड़ गए हैं, उन डॉग्स को हम शेल्टर हाउस में ले जा करके उनका प्रॉपर तरीके से एक वेटनरी डॉक्टर वगैरह, कंपाउंडर वगैरह को बुला के उनका इलाज करवा रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और उनके फिर इंजेक्शन, वैक्सीन वगैरह लगा के उनको वापस उसी स्थान पर छोड़ दे रहे हैं ताकि ये अपने स्थान पर सुरक्षित रहे। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं और कृष्णा दीदी तो कुत्तों से इतना लगाव है कि उन्होंने उन कुत्तों का अलग अलग नाम निकाल रखा है। प्रत्येक डॉग को वो नाम से पुकारती है, तो सारे नाम से जैसे ही पुकारते हैं तो कुत्ते उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं और ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। जीवदया समिति द्वारा जो डॉग्स की सेवा की जा रही है उसमें सभी के रेबीज के टीके लगे हुए हैं। उससे अगर किसी भी मनुष्य या बच्चे या बच्ची को खा जाता है तो उससे उसके असर नहीं होगा और जो भी बच्चे या बच्ची का नुकसान होता है उससे भी बचाव होगा। और पूरे भारत में ऐसी अगर सेवाएं हो जीवदया समिति द्वारा जैसे की जा रही है तो उससे ये बेजुबान है उनका भी इलाज होगा और जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा, जिससे इस रेबीज की जो बीमारी है उससे छुटकारा मिलेगा। झुंझुनू में राजस्थान स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप री शुरुआत हुई। प्रतियोगिता रो 8 अक्टूबर ने समापन वेड़ो। प्रतियोगिता में प्रदेश भर रा 700 खिलाड़ी आपरो दमखम दिखावेड़ा। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। इन दौरान वे कहा कि इन टूर्नामेंट ने खिलाड़ी आगे आपरा भविष्य उज्जवल कर सकेला। इनॉग्रेशन समारोह में मैं आया था। यहाँ बच्चों का उत्साह और यहाँ की अरेंजमेंट देखकर काफी पॉजिटिव मैसेज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एकेडमी से निकल के, इस कंपटीशन से निकलकर ऊपर जाएंगे और इंडिया तक अपना नाम रोशन करेंगे। इसमें पूरे राजस्थान राज्य के हर जिले से
700 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। अंडर 11, अंडर 13, बॉयज, गर्ल्स और सिंगल्स और डबल्स, ये सारे मुकाबले हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के विनर्स यहाँ पर है, तो बहुत शानदार खेल यहाँ पर हो रहा है। काफी अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। स्टेट चैंपियनशिप जो हो रही है बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अवसर है जिसमें बच्चे भाग लेंगे और काफी हद तक आगे बढ़ेंगे। और मेरा बेटा मुझे डेफिनेटली श्योर है कि वो आगे बढ़ेगा और नंबर 1 आएगा। हॉस्टल बहुत अच्छा है। अंडर 13 सिंगल्स और डबल्स खेल रहे हैं हम दोनों, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। और मैं यहाँ पे टूर्नामेंट खेल रही हूँ अंडर 13 सिंगल्स और डबल्स। मेरी पार्टनर का नाम अहाना है और मेरे टूर्नामेंट की तैयारी बहुत अच्छी है और मेरे को लगता है कि मैं जीतूंगी। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में सार्वजनिक परिवहन 128 ब्लू लाइन बसा ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। ग्रामीण बस सेवा अर्डेलेक्स बसा में केटरिंग सुविधा रूपे कर्या शुभारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जामडोली में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ वार्षिक सम्मेलन में कर्या शिरकत। क्या शिक्षा हल्का में बड़ा स्तर माटे कर्यो जा रह्यो है काम। देश में कफ सिरप दवा ने लेर केंद्र सरकार सख्त। स्वास्थ्य मंत्रालय सगला राज्य ने पत्र लिखकर एडवाइजरी कर्या जारी। देश भर में चल रहा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने मिली बड़ी सफलता। 18 लाख सुमती स्वास्थ्य शिविर में करीब 10 करोड़ नागरिक हुआ शामिल। 6 करोड़ सुमता महिलाओं ने मिलो लाभ। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आबे ताईं 2.5 लाख सुमती पांडुलिपियां रो कर्यो डिजिटलीकरण। जैसलमेर में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में सरकारी योजना वरोलीना फीडबैक। आ बुलेटिन में एतरो ही थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।